नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने आरक्षक ट्रेडमैन भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, जो कि 2024 लिखा रहा है। 2024 का वैकेंसी है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो प्रक्रिया है आज ही के दिन से 5 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। कब तक आवेदन फार्म को भर पाएंगे? 4 अप्रैल 2025 तक। भारत के कोई भी पात्र पुरुष और महिलाएं इस आरक्षक ट्रेडमैन वैकेंसी के लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। वेतनमान दिया है आपका 21,700 से 69,100 के बीच। समय समय के साथ इन भत्तों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगा। आरक्षक ट्रेडमैन के अस्थायी पद को भरने के लिए आप केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन फार्म को भर पाएंगे। आयु की गणना में देख पाएंगे 1 अगस्त 2025 से आयु की गणना किया जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता आपका 3 अप्रैल 2025 तक आपके पास जिस स्टेट के लिए आप आवेदन फार्म को भरेंगे आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अब पदवार आप जानकारी देख पाएंगे। आरक्षक रसोइया, जिनमें सीधी भर्ती के थ्रू भरे जाएंगे, पुरुष 400, महिला 44, कुल मिला के 444। भूतपूर्व सैनिक के लिए 49 पद रिक्त रहेंगे। आरक्षक मोची के लिए पुरुष में 7 पद है, महिला में 1 पद है, कुल मिला के 8 पद आपको देखने को मिल जाएगा। अगला वैकेंसी में देख पाएंगे आरक्षक दर्जी, 19 पद पुरुष के लिए, 2 पद महिलाओं के लिए, कुल मिला के 21 वैकेंसी हैं। अगला वैकेंसी में देख पाएंगे आरक्षक नाई, 163 पद पुरुषों के लिए, 17 पद महिलाओं के लिए, कुल मिला के 180 पद। 19 पद आपको भूतपूर्व सैनिक में भी देखने को मिल जाएगा। आरक्षक धोबी, पुरुष के लिए 212 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 24 वैकेंसी है, कुल मिला के 236। भूतपूर्व सैनिक के लिए आपको 26 वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। आरक्षक सफाई वाला, 123 पद पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 14 वैकेंसी, कुल मिला के 137। भूतपूर्व सैनिक के लिए 15। अगला वैकेंसी है आरक्षक पेंटर, मुक्त में 2, महिलाओं के लिए 0 पद है, कुल मिला के 2 पद। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें 0 पद है। आरक्षक बढ़ाई के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 2, महिलाओं के लिए 1, कुल मिला के 8। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। आरक्षक इलेक्ट्रीशियन, कुल मिला के 4 पद, पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिलाओं के लिए 0 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें 0 पद हैं। आरक्षक माली में कुल मिला के 4 पद, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए इसमें 0 पद है। आरक्षक वेल्डर 1 पद पुरुष के लिए है। आरक्षक चार्ज मैकेनिक 1 पद पुरुष अभ्यर्थी के लिए। आरक्षक एमपी अटेंडेंट 2 पद पुरुषों के लिए। तो पुरुष के लिए कुल मिला के 945, महिलाओं के लिए 103, तो टोटल हो चुका है 1048। वहीं 133 पद आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। तो कुल मिला के ये जो वैकेंसी है 1161 वैकेंसी आरक्षक ट्रेडमैन के लिए जारी किया गया है, जिनमें आपके महिला, पुरुष और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें रिजर्व रहेगा। अब अगला जो कॉलम है जिसमें देख पाएंगे कि एसटी, एससी, ओबीसी में इन पदों को कैसे बांटा गया है। अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन पदों को बांटा गया है। इस वाले कॉलम में आप इसका अवलोकन कर पाएंगे। अब आयु की गणना में आपको पता है 1 अगस्त 2025 आयु को गणना किया जा रहा है। 18 साल से अधिकतम 23 साल के बीच अभ्यर्थी होना चाहिए। अगर आप एसटी हैं, एससी हैं तो आपको 5 साल छूट मिलेगा। तो एसटी, एससी अभ्यर्थी 28 साल तक आवेदन फार्म को भर पाएंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा। तो आप अधिकतम 26 साल तक इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। पुरुष अभ्यर्थी का जो हाइट है, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप इसको 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करना है तो 85 सेंटीमीटर तक आप इसको एक्सपांड कर पाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य हैं, अनुसूचित जाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो 157 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट इसमें मांगा जा रहा है।
और सीने का मेजरमेंट महिला अभ्यर्थी के लिए नहीं किया जाता है। अब आप देख लीजिएगा, इनमें आपके हैं गढ़वाली, कुमानी, गोरखास। तो इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो नॉर्थर्न ईस्टर्न के हैं, इन अभ्यर्थियों का अगर आप पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर। सीने का मेजरमेंट पुरुष अभ्यर्थी के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। सीने का जो मेजरमेंट रहेगा केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर तक रहेगा। वजन आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन का मेजरमेंट किया जाता है। अब आप देख लीजिएगा कि इसमें आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये है। और 100 रुपये कौन देगा? अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और पुरुष अभ्यर्थी हैं तो ही आपको 100 रुपये शुल्क देना रहेगा। आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, महिला हैं, कोई भी कैटेगरी के, तो आपको ये शुल्क देना नहीं है। अब आप देखोगे भर्ती प्रक्रिया, आपका हाइट बार टेस्ट, पीईटी टेस्ट, पीएसटी टेस्ट, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा रहेगा। हाइट बार टेस्ट में आपका हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। अब आप पीईटी फिजिकल इंड्योरेंसमेंट टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थी को 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना रहेगा। महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर का दौड़ 4 मिनट में पूरा करना रहेगा। अब ये जो ट्रेड परीक्षा है, अलग अलग ट्रेडों के लिए आपको अलग अलग ट्रेड परीक्षा देने की आवश्यकता है, जिनमें आपको ट्रेड में ही अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अंक दिया जाएगा। इसके बाद आपका लिखित परीक्षा होना रहेगा, जिसमें 100 अंकों का लिखित परीक्षा 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिनमें आपके हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, गणित जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी आपने 10वीं लेवल का जैसे कांस्टेबल जीडी, आर्मी, सीजी पुलिस, इस टाइप का आप एग्ज़ाम दिए हैं, आपको उसी लेवल का परीक्षा इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें आपको 13 ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसमें केवल सफाई वाला ही ऐसा वैकेंसी है जिसमें केवल 10वीं पास मांगा हुआ है। बाकी 12 ट्रेडों में संबंधित ट्रेड से आपके पास अनुभव या प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तो ही आप आवेदन फार्म को भर पाएंगे। जब आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरेंगे तो एक समय में केवल एक ट्रेड ही आवेदन फार्म को भर पाएंगे। तो जो अभ्यर्थी इन 13 ट्रेडों का चुनाव करेंगे, केवल एक ट्रेड का चुनाव कीजिए, आप उसी ट्रेड के लिए आवेदन फार्म को भरेंगे। ये जो जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक से सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।